हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक एसएसबी एग्ज़ाम। तो ये पीडीएफ जो आपको दिख रही है, तो ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे 1-2 दिन पहले अपलोड करी थी। अभी इसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। जिन्होंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया वो नीचे दिए गए लिंक पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो आज मैं आपको जो इस टॉपिक इस करंट अफेयर के सीरीज़ में पढ़ाऊँगा वो मैं पढ़ाऊँगा। अभी मैंने जो पहले वाली वीडियोस बनाई हैं वो वहाँ पे वहीं अपॉइंटमेंट्स बनाई हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, अपॉइंटमेंट तो आपका चलता रहेगा क्योंकि अपॉइंटमेंट तो होती रहती है। अभी उसको कंपाइल कर रहा हूँ, मैं अपॉइंटमेंट वाली सीरीज़ को कंपाइल कर रहा हूँ। तो जैसे वो बनती है तो फिर मैं पूरा जो भी विद इन 1 साल के अंदर जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई होंगी उसकी मैं वीडियोस बना के आपको दे दूँगा। तो अभी मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा यूनियन बजट के बारे में। ठीक है, यूनियन बजट के मेन पॉइंट्स जो हैं उनमें सभी सभी एक्स्ट्रा थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है, बट मैक्सिमम जो चीज़ें चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए वो मैंने सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब जो यूनियन बजट था जो हमारा 2020 का, वो किसने प्रेजेंट किया ये भी पूछते हैं। वो किया फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारी निर्मला सीतारमन ने। ठीक है, तो अब जो यूनियन बजट 2020 था वो 3 प्रोमिनेंट थीम्स पे बेस्ड था। वो कौन सी थी? वो थी, एक थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, दूसरी थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, तीसरी थी केयरिंग सोसाइटी। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। जो बोलता रहूँगा वो आप दिमाग रखना कि मेरे को ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, मेमोराइज़ करनी है। ठीक है, और उसके बाद 10% का चार्ज लगेगा जिनकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख के बीच होगी। ठीक है, अभी जो एग्जिस्टिंग कितना है वो कितना है, 20% है। अभी कितना है, अभी हो गया कितना, 10% हो गया। ठीक है, 7.5 लाख और 10 लाख के बीच की जिनकी इनकम है उनका वो टैक्स लगेगा। वो अब कितना लगेगा, 15% लगेगा। पहले कितना लगता था, 20% लगता था। ठीक है, और जिनकी इनकम 12.5 लाख से बीच लेकर 15 लाख के बीच है उनका जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, 25% लगेगा एज़ कम्पेयर टू 30%। ठीक है, और जिनकी सैलरी जिनकी इनकम 15 प्लस है, 15 लाख प्लस है, ठीक है, उनका टैक्स कितना लगेगा, 30% लगेगा। ठीक है, और जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है उन वो भी कंपनीज का जो न्यू कंपनी जो बनेगी वो उनका कितना कर दिया, 15% कर दिया। ठीक है, पहले कितना था, 22%। आपने सिर्फ ये चीज़ इसमें ये याद रखना कि अभी कितना है, अभी कितना है उन्होंने किया हुआ है, बस वही आपने याद रखना है। पहले पहले याद रखो या नहीं रखो, बट अभी जो जितना हुआ वो याद रख लेना। ठीक है, तो आगे अभी फिजिकल डेफिसिट क्या 2021 का कितना बना गया, वो बन गया 3.5% जीडीपी का। ठीक है, और 2020 का कितना है, वो है 3.8% जीडीपी का। ठीक है, और टैक्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो रिड्यूस हो गया कितना, 22% है। ठीक है, अब ये आपको यूनियन बजट जो मैंने पढ़ाया है इसको आपको जैसे मैंने लिखा हुआ है बस वैसा ही इसको गो थ्रू कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब जो हाउसिंग के लिए उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने 1.5 लाख टैक्स का बेनिफिट दिया हुआ है। अफोर्डेबल हाउसिंग हाउसिंग जो कोई नया घर लेना रहता है तो उसके लिए 1.5 लाख का जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो दिए हैं गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल को, लोगों को। ठीक है, अब हेल्थ सेस जो मेडिकल की जो इक्विपमेंट होंगी, कोई भी मेडिकल का सामान होगा उस पर क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, हेल्थ सेस लगा दिया है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिमूव कर दी है 17 एग्जाम्पशन भी थे। हाँ, 17 जो रूल्स थे टैक्स में, तो वो उन्होंने गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिए टू सिंप्लीफाई द टैक्स रेजिम। टैक्स जो हम फिल करते हैं, ऑनलाइन रिटर्न का फिल करते हैं, उसमें गवर्नमेंट ने 17 एग्जाम्पशन दे दिए हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, एक बजट एलोकेट हुआ है 8,000 करोड़ का। ठीक है, फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग, ये भी कंप्यूटिंग की होता है। तो जब मैं कंप्यूटर में पढ़ाऊँगा या फिर मैं वहाँ पे बता दूंगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या चीज़ होती है। आप बस ये याद रखना कि 8,000 करोड़ रुपया बजट एलोकेट हुआ है क्वांटम कंप्यूटिंग पे। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया,
इम्पोज किया है कस्टम ड्यूटी किस पे, इंपोर्ट ऑफ न्यूज़ प्रिंट लाइट वेट कोटेड पेपर कितनी कितनी इम्पोज कर दी 5%। ये मैंने जो रेड में करा हुआ है ना, तो ये इसको आपने, ये थोड़ी इम्पोर्टेंस जो चीज़ें हैं मैंने वो चीज़ें रेड हाईलाइट करी हैं। ये जो मैंने ये टैक्स वाला हाईलाइट नहीं ना करा, इसको बस आपने ये चीज़ गो थ्रू देखना ही है, सिर्फ ये आपको समझ आ जाएगा। समझने वाला कुछ नहीं, सिर्फ अपने मेमोराइज करने वाला है ये चीज़ें। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक लॉन्च करी विवद से विश्वास स्कीम टू रिड्यूस टैक्स के लिए। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टैक्सलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी, वो लॉन्च करी विवद से विश्वास। ठीक है, हाँ। और गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सटेंड किया कंसेशनल इसके जो नॉन रेजिडेंट होल्डर हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने उनको क्या किया, टैक्स की रिडक्शन करी कितनी, 5%। कब तक, 30 जून 2022 तक। ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, ठीक है, NRI जिसे कहते हैं, उनकी 5% की उनको टैक्स में रिडक्शन दी गई। ठीक है, अब GST में क्या किया गवर्नमेंट ने, GST में क्या किया, 10% रिडक्शन कर दी, ओवरऑल 10% रिडक्शन कर दी हर एक टैक्स में। ठीक है, और इंडिया में FDI कितना हो गया, 284 बिलियन USD फ्रॉम 190 बिलियन USD। पहले कितना था, 190 था, अब कितना बन गया, 248। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। मैं मेन चीज़ जो आपको इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अब क्या किया, कंप्रेहेंसिव मेजर फॉर 100 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, मीन्स जहाँ पे वाटर की जो शॉर्टेज होती है, ठीक है, उस शॉर्टेज को रिमूव कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, PM कुसुम स्कीम को रिमूव कर दिया है। ठीक है, जिसमें जो किसान थे वो डिपेंड रहते थे, उसकी जगह क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, सोलर पावर जनरेशन यूनिट वहाँ पे सेटअप कर दिए हैं कि जहाँ से वो एक किसान है वहाँ पे वो अपनी अर्निंग कर सके वहाँ से। ठीक है, उसके बाद किसान रेल थ्रू PPP सो दैट पेरिशेबल गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड इक्वली। ये पढ़ लेना। यहाँ ये कृषि उड़ान स्कीम जो किसने लॉन्च करी है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में। ठीक है, ये जो कुछ स्कीम्स लॉन्च होती हैं जहाँ उसको चीज़ होती है, वो चीज़ आपके लिए यूनियन बजट में पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसमें हाँ, मिशन इंद्रधनुष को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया टू कवर अप 12 डिजीज। ये मिशन स्कीम है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें एक्सपेंड होगी 12 डिजीज कवर हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अनाउंस होगी सून। ठीक है, उसके बाद इंडिया और SAT एग्ज़ाम प्रपोज इन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी। 3.60 लाख करोड़ का जल जीवन मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उसमें जो पैसा जो इन्वेस्ट होगा वो कितना होगा, 3.60 लाख करोड़ इन्वेस्ट होगा किसमें, जल जीवन मिशन में। स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितना एलोकेट किया, 12,300। ठीक है, बाई 2030 इंडिया के क्या बन जाएगी, सेकंड लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, और आपको इतना भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट कंट्री कौन सी है, इंडिया ही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो इंडिया का एज ग्रुप है वो 35 के नियर, जो मैक्सिमम जो अडल्ट मैक्सिमम जो एज है ना लोगों की, वो 18 से 35 के बीच में है, तभी इंडिया की यंगेस्ट कंट्री है। ठीक है, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट मैंने बता दी। हाँ, जन औषधि जो स्कीम है, जो जहाँ पे जो
मेडिसिन मिलती है वो बहुत कंसेशन रेट पे मिलती है एज़ कम्पेयर टू मार्केट से। वहाँ पे क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने, ऑफरिंग कर दी 2000 मेडिसिन वो और ऑफर करेंगी गवर्नमेंट जो नॉर्मल इंसान को, ठीक है। और 300 सर्जिकल बाय 2024 तक, 2024 तक 2000 मेडिसिन वहाँ पे मिलेंगी। अभी तो कमी मिलती हैं, तो 2024 तक 2000 मेडिसिन मिलेंगी। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फॉरेंस यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाएगा, ठीक है। मेडिकल कॉलेज को भी सेटअप किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर क्रिएट हो सके, ठीक है। हाई स्पीड मुंबई एंड अहमदाबाद जो ट्रेन थी, बुलेट ट्रेन, वो एक्टिवली परस्यूड, उसकी वो अभी उनका काम चल रहा है, ठीक है। 27,000 किलोमीटर का ट्रेन इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, ठीक है। सोलर पावर कैपेसिटी सेटअप होगी किसमें, रेलवे ट्रैक के नियर अबाउट, ठीक है, ताकि वो जो जो बिजली प्रोड्यूस हो सके वहाँ से, ठीक है। 27,000 करोड़ रुपया किसके लिए रखा है, वो डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इन कॉमर्स। 27,300 करोड़ रुपया किसके लिए, डेवलपमेंट किसकी करने के लिए, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा एलोकेट किया है, 27,300 रुपया। और गवर्नमेंट ने क्या किया, टेक कंपनी को बोलना है कि क्या सेटअप करें, डाटा सेंटर पार्क टू प्रोवाइड इंटरनेट टू सिटीजन्स, ठीक है। इट एलोकेट्स 6,000 करोड़ रुपये एलोकेट हुआ है किसके लिए, भारत नेट के लिए, ठीक है। 5500 करोड़ रुपये एलोकेट हुआ है न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम के लिए 2020-21 के लिए, ठीक है। न्यूट्रिशन जो लोग बच्चे और प्रेग्नेंट वूमेन के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने पोषण अभियान लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। 6 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स जिनको क्या मिलेगा, स्मार्टफोन मिला है उनको क्या करने अपडेट उनको नॉलेज करने के लिए न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द 10 करोड़ हाउस होल्ड टास्क फोर्स अपॉइंटेड टू मदर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि 6 लाख आंगनवाड़ी वर्कर को क्या मिला है, स्मार्टफोन मिला है, जहाँ पे उनको क्या मिलता है कि न्यूट्रिशन स्टेटस मिलता है कि कौन सी चीज़ बच्चों को देनी है या कौन सी चीज़ बच्चों को नहीं देनी है, ठीक है। वहाँ पे उनको पूरा इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। SC और OBC क्लासेस के लिए 85,000 करोड़ रुपये एलोकेट हुआ है 2020-2021 के लिए। ST के लिए 53,700 करोड़ रुपये एलोकेट हुआ है, ठीक है। ये आप मेन चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा मेन पढ़ने वाला। ट्राइबल म्यूज़ियम लॉन्च हुआ है कहाँ पे, रांची झारखंड में, ठीक है। उसके बाद और इंडिया में इस्टेब्लिश होगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन अंडर कल्चर मिनिस्ट्री। जो हमारे कल्चर साइट हैं, जो कल्चर साइट हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जहाँ पर उनकी जो देखभाल कैसे करनी है, रिसर्च कैसे करनी है, उन पर कैसे मेंटेनेंस का उनका काम कौन करेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सेटअप की जाएगी, जहाँ पे वो क्या करेगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी नेशनल लेवल जो भी एग्ज़ाम होंगे या स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होंगे, उनका एक सिंगल एग्ज़ाम होगा, उसके बेस पे आपको जो हर डिपार्टमेंट शॉर्ट लिस्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये तो आपको बेसिकली सबको पता होगा। और सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या किया हुआ, अलो किया गया टू सेटअप विलेज एग्रीकल्चर स्टोरेज फैसिलिटी। जो विलेज में जो एग्रीकल्चर का सामान होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, सब्जियाँ, जो भी चीज़ किसान उगाता है, उसको स्टोर करने के लिए वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप का उनको परमिशन दे दी गवर्नमेंट ने, ठीक है। और गवर्नमेंट ने जो कोस्टल एरिया में जो रहते हैं बंदे, यूथ रहता है, उनको जो फ़िश की प्रोडक्शन के लिए जो होता है, ठीक है, फिश की जो प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, फंडिंग करेगी, ठीक है, रूरल यूथ को। तो ये मेन चीज़ें थी, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 नेशनल साइंस स्कीम्स लॉन्च करी हैं, जिसमें ड्रग इनोवेशन, हाँ, जो मैंने पीछे पढ़ाया था वही चीज़ है कि क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए और ड्रग इनोवेशन के लिए गवर्नमेंट ने 8,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है 5 सालों के लिए, ठीक है।
हाँ, और गवर्नमेंट ने रियायत कर दिया इंश्योरेंस कवर 5 लाख पर डिपॉजिट विच इज़ करंटली 1 लाख। ठीक है, इंश्योरेंस कवर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया 5 लाख पर डिपॉजिट से लेकर 1 लाख था, उसको बढ़ा के क्या कर दिया है, 5 लाख कर दिया है। ठीक है, तो मैंने इस जो यूनियन बजट के मेन पॉइंट्स मैंने आपको सभी को बता दे। ठीक है, बाकी ये चीज़ आपको पढ़ने वाली होगी, इसमें समझाने वाला तो कुछ नहीं है। मेन चीज़ जो मैंने जो मेरे को लगता था समझाने वाला था मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो अगर वीडियो ये आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और खुश रहिए। थैंक यू, जय हिंद सबको।